नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में पतंजलि गंगागंज योग समिति की ओर से ये 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं जो यहाँ पर महायोग का एक कार्यक्रम किया जाता है। जैसा आप देख पाएंगे, हम गंगागंज के मिनी स्टेडियम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मंच यहाँ पर टेंट लगकर तैयार हो रहा है। धीरे धीरे सारी तैयारियां कर ली गई हैं और कल यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री जी हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे पहुँचेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल 5000 से भी ज़्यादा लोग योग करेंगे मंत्री जी के साथ में। और यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष यष्टि आयोग के बैजनाथ रावत जी यहाँ पर आएंगे और कई विद्यालय के यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इस योग में हिस्सा लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मिनी स्टेडियम का ग्राउंड है, इसी में तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं, पिछले साल भी हमने आप लोगों को खबर दिखाई थी। कल प्रातः यहाँ पर 6 बजे से कार्यक्रम होना है। तो जैसा आप देख पाएंगे, और यहाँ पर जो वेद स्कूल है उसके जो बच्चे हैं उनके द्वारा यहाँ पर हवन भी किया जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। जैसा आप देख पाएंगे, तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। बस देखना यह है कि मौसम भी थोड़ा अपना साथ देता रहे, क्योंकि आसपास बारिश का भी माहौल। जैसा आप देख पाएंगे, यहाँ पर 6 जगह पर हवन का कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा आप देख पाएंगे, वहाँ पर जो बच्चे होंगे उनके द्वारा हवन का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो यहाँ पर कल भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे और योग जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए योग दिवस अब 21 जून को मनाया जा रहा है। हमारे साथ नागेश वर्मा जी जुड़ेंगे, जो पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष भी हैं। अभी हम उनसे बात करते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष नागेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, आज रूबरू हो रहे हैं हमसे। बहुत बहुत सर स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि किसान ट्रैक्टर्स के डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, तो सर लगातार ये कौन सा वर्ष है जो यहाँ पर योग का ये भव्य कार्यक्रम सर किया जा रहा है? ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो हो रहा है, ये 11वां वर्ष है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहली बार ये स्टार्ट हुआ था और पूज्य स्वामी रामदेव जी का जो इसमें मार्गदर्शन था, उन्हीं के जरिए ये क्रांति मानव कल्याण हेतु सरकार की तरफ से और अन्य संस्थाओं की तरफ से लाई गई, और इससे हमारे समाज का हर युवा और हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। और ये बहुत बड़ा कार्य है। इसका जो यहाँ पे कार्यक्रम होता है, ये 4था वर्ष है इसका। पहले हम लोग राजभवन में जाते थे और अन्य जगह पे कार्यक्रम होते थे, वहाँ पे जाते थे, और ये 4था वर्ष है जो यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर ये बताइए कि जब आप पतंजलि योग समिति में जुड़े, अध्यक्ष बने, तो आपको नई जिम्मेदारियां भी मिली। तो सर योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष 2014 में हम लोग जो यहाँ पे पहली बार जो योग का आयोजन हुआ, तो रहमतनगर ग्राम में हुआ। वहाँ पर हम लोगों ने जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया, और उसके बाद से निरंतर हमारी समिति गंगागंज की जो समिति है, वो योग का और यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प रहती है। और हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी का निर्देशन रहता है, और हमारी लखनऊ पूर्व की समिति के प्रभारी जो हमारे भ्राता पीयूषकांत जी हैं, उनका भी ऐसा मार्गदर्शन रहता है। और हमारे पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी जो राज्य प्रभारी हैं, उनका भी निर्देशन रहता है। समिति उसी के अनुरूप निरंतर सुबह यहाँ पर निःशुल्क योग शिविर लगते हैं, और लोग बाग आते हैं और लाभान्वित होते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करते हैं, और मानसिक जो उनकी चेतना का स्तर होता है वो ऊंचा होता है। जी सर, यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर कल स्वतंत्र देव सिंह जी आ रहे हैं, तो किस तरीके से, कितने यहाँ पर लगभग संख्या होगी जो योग साधक होंगे, छात्र छात्राएं होंगे, क्योंकि इंटर कॉलेज से भी यहाँ पर छात्र और छात्राएं पहुँचते हैं, तो उनके लिए सर क्या व्यवस्था है? माननीय
जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी हर बार यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहते हैं और ये कार्यक्रम उनके सानिध्य में भव्य और दिव्य होता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट का सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योगदान रहता है और हमारी समिति मिलकर के कार्यक्रम को कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हमारा लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव में ये योग पहुँचे और सब लोग जो हैं योगी बने और निरोगी हो जाए। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका उद्देश्य है कि भारत विश्व गुरु बने। तो भारत जब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता है जब तक कि हमारे देश का जो युवा है, जो अन्य तरीके से भ्रमित है, दुर्व्यसन में फंसा हुआ है, उसकी मानसिक चेतना का स्तर उतना ऊंचा नहीं हो रहा है। और जब अगर वो योग अपने जीवन में उतार लेगा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त में उठने वाली जो कामनाएं होती हैं, एक तरीके से जो हमारी वृत्तियां होती हैं, यानी निगेटिविटी वृत्ति जो हमको जो है निम्न स्तर पर ले जाने वाली जो सोच होती है वो दूर करती है। उस योग करने से वो दूर होता है और हमें जो है एक तरीके से जो हमारा जीवन का लक्ष्य होता है वो यहाँ तक कि एक मान के चलिए आपको कैवल्य की भी प्राप्ति योग के माध्यम से ही की जा सकती है। योग ही एक मार्ग है, एक रास्ता। हमारे ऋषियों द्वारा ऐसा बताया गया है कि योग अगर जो व्यक्ति निरंतर करता है, यानी सुबह शाम और एक तरीके से निरंतर का मतलब है नैरंतर्य, साहतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये योग दर्शन का सूत्र है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर योग उतार लेता है तो वो व्यक्ति तो स्वयं लाभान्वित होता ही, उसके आस पड़ोस अगल बगल जो भी व्यक्ति होते हैं एक तरीके से देखने से कि इन व्यक्ति में बदलाव आ रहा है तो उनमें भी बदलाव स्टार्ट होता है। और हमारी समिति का उद्देश्य यही है कि जैसे सबसे पहले तो हम सुधर जाएं और हमारा क्षेत्र सुधर जाए। जो हमारा क्षेत्र सुधर जाएगा तो हमारा एक तरीके से ग्राम सुधर जाएगा, ग्राम सुधर जाएगा तो ब्लॉक सुधर जाएगा, और ब्लॉक सुधर अगर जाएगा तो हमारा ज़िला भी सुधर जाएगा। जब ज़िला सुधर जाएगा तो हमारा राज्य सुधर जाएगा, और राज्य सुधर जाएगा तो हमारा एक तरीके से राष्ट्र सुधर जाएगा, भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसा हमारा लोगों का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम लोग योग यज्ञ के प्रचार प्रसार में कृति संकल्प हैं। सर, एक आखिरी मेरा सवाल है कि जिस तरीके से पतंजलि योग समिति खासकर आप उन गरीबों का चुनाव करके जो समाज सेवा के भाव से सर काम करते हैं, वो चाहे सामूहिक कन्या विवाह हो या राम कथा हो या सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम हो, तो उनके लिए सर क्या भावना दिल में बनती है और क्या संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन लोगों की मदद करें? भगवान जी का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनकी अनंत कृपा है और उनकी कृपा बनी रहती है। कहीं न कहीं जो है वो अर्थ हमारे पास आता रहता है और वो अर्थ जो है हम एक तरीके से जो भी हमारे पास एक तरीके से जो आते हैं निर्धन हैं, जिनके पास धन नहीं है, जो हमारे पास उचित संसाधन होते हैं उनको पूरा का पूरा लाभ देने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ समाज सेवी और पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष नागेश वर्मा जी थे, जो लगातार निरंतर समिति को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर स्थापित किया और लगातार निरंतर योग का कार्यक्रम चलता रहता है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश से नमस्कार।